मैच होगा तो मैच देखते रहें लोग, जिनको मैच में भी इंटरेस्ट है वो मैच देखें, जिनको ट्रेडिंग में इंटरेस्ट है वो ट्रेडिंग करेंगे। अब सब चीज़ एक साथ तो नहीं मिलेगी ना। कभी तो रिप्लाई दो भाई, रिप्लाई क्या दूँ? आपने लिख दिया कभी तो रिप्लाई दो। प्लीज़ डिस्कट ABTIRFC। क्या ABTIRFC समझा नहीं मैं। गुड इवनिंग सर, आपने सपनों को नई उड़ान दे दिया है। कभी लगता था कि हमारे शेयर मार्केट, भाई हम उड़ान नहीं देंगे, आपको मेहनत करनी है, ठीक है ना। यहाँ पे 12,000 15,000 लोग आते हैं, ठीक है। वो 12-15 में से मुझे मालूम है कि 20-25 लोग ही आने वाले हैं, ट्रेडर 20-25 लोग ही बनने वाले हैं। मैं सिखा सबको सेम चीज़ रहा हूँ। कई लोग तो सीखने से पहले उनके दिमाग में ये चल रहा होगा, ये कुछ अलग करता होगा, यहाँ पे कुछ अलग बताएगा। वो तो जीवन भर यही करते रहे, उनको कुछ भी बता लो उनके दिमाग में वही चलेगा। तो सबसे बड़ी चीज़ है विश्वास। अपने आप पे करो आप लोग, अपने सेटअप पे करो, ट्रेड लो, ठीक है। नॉइस डिस्टर्बिंग, भाई ये सब नॉइस वाइस चलता रहेगा, ये सब आता रहेगा। ये राष्ट्रपति भवन नहीं है सर, मेरा घर है। यहाँ पे 100 कमरे नहीं हैं, ठीक है ना। यहाँ पे सैकड़ों में कमरे नहीं है हमारे पास में, ये सब चीज़ें चलती रहेंगी। राष्ट्रपति भवन नहीं है, घर है। तो यहाँ पे अच्छे बच्चे चिल्लाते ही रहेंगे वो। लाइव मार्केट में कैंडल पैटर्न नहीं दिख रहा। अब नहीं दिख रहा तो देखोगे तब ना, धीरे धीरे देखो। एक ही 2 दिन में क्यों परेशान हो जाते हो आप लोग? ये महीनों का काम है। आप लोग जो 2 दिन में परेशान होते हो ना, मैंने 8 साल दे दिए इस सब चीज़ों के लिए, और आप लोग वो चीज़ें देने वाले नहीं हो। मुझे मालूम है सब लोग 8 साल, कौन इतना तो कौन बचेगा, कौन रहेगा, क्या क्या दिमाग में चलेगा आप लोग का। भाई जो रियल चीज़ें हैं वो बताता हूँ, वो लोगों को पसंद नहीं आएगा, ठीक है ना। रियलिटी इतनी जल्दी पसंद नहीं आती है, जो रियल चीज़ें होती हैं ना वो पसंद नहीं आती हैं। क्योंकि जो लीपा पोती करके बताया जाएगा ना, वो आप लोग को अच्छा लगेगा, उसमें लगेगा आप जल्दी यहाँ पे करोड़पति बन जाओगे। तो जल्दी कोई चीज़ नहीं होगी, 7-8 साल का टाइम देना पड़ेगा, धीरे धीरे सीखना पड़ेगा। 7-8 महीने तक तो बिल्कुल सोचना भी मत कि यहाँ पे आप प्रॉफिट बनाने के लिए आए हो। 7-8 महीने तक तो आपको ये सोचना है कि बस मैं ट्रेड सही जगह पे लेना सीख रहा हूँ यहाँ पे। प्रॉफिट मत देखो कि आज प्रॉफिट हो गया, कल प्रॉफिट हो गया। ये सब प्रॉफिट टिकने वाले प्रॉफिट नहीं होते ये सब। जब तक तपोगे नहीं ना, जब तक जलती भट्टी में तपोगे नहीं, तब तक ये प्रॉफिट टिकेगा नहीं। ये सब प्रॉफिट तो आएगा जाएगा, चल ये अभी भी चल रहा है, पहले भी चल रहा था और आगे भी चलता रहेगा। ये सब प्रॉफिट आते जाते रहेंगे, ऐसे प्रॉफिट टिकते नहीं हैं। आज 20 बना लोगे, कल 40 देने वाले हो, तो ये सब नहीं टिकेंगे जब तक आपका माइंड सेट स्ट्रांग नहीं होगा, आप रूल्स के साथ काम नहीं करते हो, डिसिप्लिन को फॉलो नहीं करोगे, तब तक ये सब प्रॉफिट एक भी टिकने वाले नहीं। चाहे आप 10 लाख भी बना लो, वो चला जाएगा 2-3 दिन में घूम फिर के। सर योर कमेडियन मोर देन ट्रेडर। मैं कमेडियन मोर देन ट्रेडर। लाइफ है, सब कुछ चलती रहनी चाहिए, अच्छा लगे थोड़ा सा आप लोग को बस। सर वो डे 6 की ट्रेनिंग मिस हो गया। ट्रेनिंग मिस हो गई तो मैं घर पे थोड़ी ट्रेनिंग देने आऊँगा। आप मिस करो ये भी मत करो तो मैं क्या कर सकता हूँ? मैं तो यहाँ पे दे रहा हूँ ना। भाई मिस हो गई तो मिस हो गई। सर आप सिर्फ विश्वास करते हैं, प्लीज़ आपकी कोचिंग पर्याप्त है ना? लव यू फ्रॉम जयपुर। मेरी कोचिंग पर्याप्त नहीं है, आपकी मेहनत अगर पर्याप्त होगी तो मेरी कोचिंग पर्याप्त है। बोल तो रहा हूँ, मैं यहाँ पे 12,000 लोग को दूंगा, और यहाँ पे मिला जुला के 20-25 लोग ही आने वाले हैं। उस 12,000 में से 20-25 लोग ही आने वाले हैं। सर आज मैंने एक लॉट से ट्रेड लिया, अपनी लिस्ट में एक गलती लिखी। बिल्कुल, बस गलतियां लिखते जाओ, 6-8 महीने में मालूम चलेगा कि आप क्या क्या गलतियां कर रहे हो, उस गलतियों में कितना सुधार आपका आ रहा। सुधार नहीं आया तो भूल जाना। अगर एक्सेल सीट नहीं बना रहे हो तो बिल्कुल सोचना ही मत कि प्रॉफिट होगा जीवन में कभी। बस इसी तरह चलता रहेगा, जैसे राम कहानी चल रही इसी तरह राम कहानी चलती रहेगी। 3 साल पहले चल चुकी है, 3 साल आगे भी इसी तरह से चलेगी। तो सबसे पहले तो एक्सेल सीट पे लिखना स्टार्ट कर दो, अगर अभी तक नहीं किया है तो। अब नहीं कर रहे हो तो भाई आपकी अपनी मर्जी। भाई आपने 7-8 3-4 दिन से एक ही क्वेश्चन पूछ रहे हो। जब आपका लॉस होता है तो 7-8 दिन तक होता रहता है, इसलिए होता रहता है कि आप ओवर ट्रेडिंग कर रहे हो। जिस दिन पहले दिन जब लॉस होता है तो उस दिन छोटे लॉस पे आप जाने की तैयारी नहीं करते हो, आप बड़ा लॉस लेके जाते हो, और बाकी 7-8 दिन उस लॉस को रिकवर करने के लिए जाते हैं आपके। वो मैंने पहले ही बताया आप लोग को। जो रिकवर करने के चक्कर में गया उसकी कहानी ख़त्म है। एक्सेल सीट का एग्जाम्पल क्या उस दिन पूरा बता दिया था। एक्सेल सीट का एग्जाम्पल चाहिए, सब कुछ बना के मैं तो खुद मत लिखना कभी। बिस्तर पे लेटे लेटे आराम से लेते रहो ट्रेनिंग आप लोग, सो के। भाई ऐसे ऐसे लोग हैं, क्या बोले अभी। और लोगों को बोलना है कि ट्रेडर बनना है सबको।
माइक प्रॉब्लम आ रहा तो माइक निकाल देते हैं। ट्रेडर बनना देखो दुनिया का सबसे मुश्किल काम है। तो समझ लो आप एक तरह से आईएएस की परीक्षा निकाल रहे हो, इतनी मेहनत आपको करनी है। अगर इतनी मेहनत दे सकते हो तब तो ट्रेडिंग ठीक है, नहीं तो फिर ट्रेडिंग आप लोग के लिए नहीं है। मैं क्लियर कट बताता हूँ, दूसरे लोगों की तरह मैं यहाँ पे आप लोग को गोल गोल घुमा के नहीं बताऊंगा। मैं क्लियर कट बोलता हूँ यहाँ पे कि अगर आप आईएएस जितनी मेहनत कर सकते हो, तब कुछ लोग बोलेंगे अगर इतनी मेहनत करी तो मैं आईएएस ही बन जाता, तो भाई वही बन जाओ, वही बेटर है। वो ज़्यादा आसान है क्योंकि वहाँ पे किताब में का ही आएगा। जो किताबें आप पढ़ोगे ना उसी में से क्वेश्चन आएंगे। यहाँ पे आउट ऑफ द सिलेबस क्वेश्चन आते रहते हैं यहाँ पे, ठीक है ना। मैंने अपने लाइफ में कभी नहीं देखा था कि बैंक निफ्टी को 2400 पॉइंट बैंक निफ्टी जाएगा, लेकिन सीतारामन जी ने उस दिन कुछ स्पीच दिया, वो कॉर्पोरेट टैक्स का आया था तो वहाँ 2400 पॉइंट गया था, हमने कभी नहीं देखा था। तो यहाँ से आउट ऑफ सिलेबस चीज़ें आती हैं। कभी कभी 100 पॉइंट के अंदर दिन भर घूमता रहेगा, तो मैं ये थोड़ी यहाँ पे सिखा पाऊंगा कि 100 पॉइंट के अंदर घूमेगा तो ट्रेड नहीं लेना। हमें थोड़ी पता है कि वो 100 पॉइंट के अंदर ही घूमेगा। वो सब अपने एक्सपीरियंस से आपको वहाँ पे तैयार रहना पड़ता है। अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से वहाँ पे आपको डिसीजन लेने पड़ते हैं, ठीक है ना। तो वो सब सारी चीज़ें, आज का लॉस, बस प्रॉफिट लॉस के चक्कर में जब तक रहोगे मतलब सीख नहीं रहे। जो भी प्रॉफिट लॉस दिखा रहे हैं वो सीख नहीं रहे हैं, वो सिर्फ कमा रहे हैं, और कमाने वाला कभी सीखता नहीं है, ध्यान रखना। और स्टॉक्स कौन सा स्विंग ट्रेड, ये ट्रेड, वो आप जाके देख लो। जो यहाँ पे बता रहा हूँ वो सीखो। हाँ वो बोला ना स्टडी टाइम जो लिख रहे हैं, फिर आईएएस ही बन जाए, वो भी बन के देख लो। 1 घंटे तो बैठ नहीं पाओगे पढ़ने के लिए। चलो ठीक है, 17 हो गया, मैं आगे चलता हूँ। आप लोग की कहानी तो चलती रहेगी क्योंकि यहाँ पे सीरियस लोग कम हैं। मैं जब कमेंट पढ़ता हूँ ना तो मुझे मालूम चलता है 10% भी लोग सीरियस नहीं है। सब लोग बस ऐसे धुन बजाने चल रहे हैं कि चलो चल रहा है यार, कुछ सुनते रहते हैं, क्या कुछ फ़र्क तो पड़ने वाला नहीं है। फ़र्क तब तक नहीं पड़ेगा जब तक आपके अंदर अपना विश्वास नहीं हुआ कि हाँ इससे फ़र्क पड़ेगा। अरे ये तो मुझे पता ही है, ये तो मुझे पता है, सब पता है सबको, लेकिन करने जाओ तो पता होना चाहिए। जब करने बैठ रहे हो ना तब पता होना चाहिए। मुझे भी मालूम है सब पता है सारी चीज़ें सबको, लेकिन करते वक्त किसको पता है ये इंपॉर्टेंट है। करते वक्त उस चीज़ को कौन ध्यान रख रहा है ये इंपॉर्टेंट है। ट्रेड लेते वक्त स्टॉप लॉस रूल्स डिसिप्लिन कौन ध्यान रख रहा है वो इंपॉर्टेंट है। ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि आप क्या कर रहे हो, क्या क्या आपको पता है, आप किस समय ये चीज़ें कर रहे हो वो इंपॉर्टेंट है। हाँ चलो ठीक है, ट्रेंड लाइन के बारे में बताता हूँ, ठीक है। ट्रेंड लाइन देखो, मेन तो ट्रेंड लाइन का काम ये है कि वो ट्रेंड बताती है कि मार्केट अप ट्रेंड में चल रहा है या फिर डाउन ट्रेंड में चल रहा है, ठीक है। ट्रेंड लाइन को हम क्यों यूज़ करते हैं? ट्रेंड लाइन हमें ट्रेंड बताती है कि मार्केट का ट्रेंड अप है या डाउन है, ठीक है। अब जैसे मान लो कि मार्केट का ट्रेंड, जैसे मार्केट ऐसे चल रहा, ये क्या है, मार्केट का ट्रेंड क्या है, ये मार्केट का ट्रेंड अप है, ये इसका ट्रेंड अप है। इसका ट्रेंड न्यूट्रल कब होगा? जब ये अपने पिछले लो को ब्रेक करता है। ये पिछले लो को ब्रेक करके जब इसके नीचे ट्रेड करेगा ना तो ये ट्रेंड न्यूट्रल हो गया। मतलब ये ना तो ये अप ट्रेंड में है अभी और ना अभी डाउन ट्रेंड में है, ठीक है। जब ये यहाँ पे कंटिन्यू कंसोलिडेट करने लगेगा और कंसोलिडेट के बाद अपने इसी लो को ब्रेक करेगा, तब इसका ट्रेंड न्यूट्रल से निगेटिव हो जाएगा, ठीक है। देखो मार्केट यहाँ से चलना स्टार्ट किया, ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, लेकिन इसने अपने पिछले लो को ब्रेक करने से पहले एक नया लो लगाया और यहीं से ऊपर की तरफ निकल गया। ऊपर गया, फिर ये नीचे आया, कुछ करेक्शन हुआ, कुछ प्रॉफिट बुकिंग यहाँ पे हुई, फिर से यहाँ पे इसने अपने पिछले लो को ब्रेक नहीं किया और वापस ये ऊपर की तरफ निकल गया, फिर वापस आया यहाँ पे, फिर ये यहाँ से थोड़ा सा नीचे आया, अपने पिछले लो को ब्रेक नहीं किया, वापस यहाँ से ऊपर निकल गया। ये मार्केट का क्या दिखा रहा है? ट्रेंड है। ये 5 मिनट के चार्ट पे हो, डेली चार्ट पे हो, वीकली चार्ट पे हो, आवरली चार्ट पे हो, किसी भी टाइम फ्रेम पे आप फॉलो कर सकते हो। जब चार्ट आपको दिखता है किसी इंपॉर्टेंट लेवल को ब्रेक करके ऊपर की तरफ चलेगा तो उस इंपॉर्टेंट लेवल, ये लेवल मान लो कि ये लेवल मान लेते हैं हम कि 40,150 का लेवल है हमारा, जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट लेवल है, वो हमारा लेवल है 40,150। अब इसके ऊपर निकल गया तो अब ये जल्दी 40,150 को इसने अगर टेस्ट नहीं किया सेकेंड टाइम तो ये इसके लिए सपोर्ट का काम करेगा, फिर इसके लिए ये सपोर्ट का काम करेगा। ये न्यूट्रल कब होगा? ये ट्रेंड जो अप ट्रेंड चल रहा था ये न्यूट्रल कब होगा? जब हम पिछले लो को ब्रेक करके इसके नीचे कंटिन्यू ट्रेड करने लगते हैं। अब इसके नीचे कंटिन्यू ट्रेड करने के बाद अगर हमने एक रेंज बनाई और उस रेंज को वापस नीचे की साइड में ब्रेक किया तो ये अब क्या हो गया? न्यूट्रल से अब ये निगेटिव हो गया। देखो यहाँ पे आया,
यहाँ पे आके रुका, तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे माइंड सेट क्या चलेगा, यहाँ पे दोनों ही एक्टिव रहेंगे, बायर भी रहेगा, बाइंग साइड वाला भी रहेगा यहाँ पे, और सेलर भी रहेगा। बायर सोचेगा कि जैसा हर बार ये यहाँ से बाउंस बैक ले रहा था, शायद इसी लेवल के आसपास कहीं इसके ऊपर से ये वापस बाउंस बैक ले, ठीक है, यहाँ से कहीं से बाउंस बैक ले सकता है, या हो सके इसी लेवल के आसपास आके कहीं पे कंसोलिडेट करके बाउंस बैक ले। तो बायर भी यहाँ पे तैयार है, सेलर तैयार है कि यार बहुत बड़ा इसका ट्रेंड चल चुका है, तो शायद अब ये इस ट्रेंड को ब्रेक करेगा, और जब ये न्यूट्रल होगा तब वो सेल साइड में बैठेंगे। और यहाँ पे तब यहाँ ये जो गिरावट होगी ना, ये गिरावट फास्ट होती है हमेशा। ये देखो, ये गिरावट ट्रेंडिंग है, मतलब अप ट्रेंड में मार्केट है, तो ये जो गिरेगा ये नॉर्मल गिरेगा, हो सके एक आध दिन बड़ी कैंडल बन जाए, लेकिन ये नॉर्मल। मेन गिरावट स्टार्ट होगी यहाँ से, क्योंकि यहाँ से अब लोगों को मालूम चल गया, अब सेलर यहाँ पे एक्टिव हो जाएगा तेजी से। वो इंट्राडे का अगर चार्ट ऐसा इंट्राडे में बन रहा, 5 मिनट में बन रहा, 15 मिनट में बन रहा, डेली में बन रहा, किसी भी टाइम फ्रेम में बन रहा, सेम कंडीशन बनेगी। जब ये कंसोलिडेट के बाद दोबारा जब गिरेगा यहाँ से, तो ये गिरावट जो होती है वो फास्ट मूवमेंट होता है, ये जो मूवमेंट होगा ये फास्ट होगा हमेशा, ठीक है। अब इसी ट्रेंड को, जो ट्रेंड ये निगेटिव हो गया, इसी ट्रेंड को अब न्यूट्रल जाने के लिए क्या करना पड़ेगा, अगर ये मान लीजिए इस तरह से गिरा, फिर इस तरह से गया, फिर इस तरह से गिरा, फिर इस तरह से गया, अब न्यूट्रल होने के लिए वापस फिर इसको इस हाई को ब्रेक करना पड़ेगा। जैसा बैंक निफ्टी का हाई कितना है, 40,000 के ऊपर का हाई बैंक निफ्टी ने लगाया है, तो बैंक निफ्टी को वापस न्यूट्रल होने के लिए क्या करना पड़ेगा, 40,000 के ऊपर, सॉरी एक छोटा अप मूव देने के लिए क्या करना पड़ेगा, 40,000 के ऊपर इसको क्लोज करना पड़ेगा। फिर इसके बाद ये कहाँ तक जा सकता है, ये इंपॉर्टेंट लेवल है, क्योंकि यहाँ से डाउनफॉल स्टार्ट हुआ था, तो पहले अब रेजिस्टेंस ये दिखेगा। अब ये 5 मिनट पे है तो भी काम करेगा, 15 पे है तो भी काम करेगा, डेली पे है तो भी काम करेगा। तो हम क्या कर रहे हैं, ये अप ट्रेंड का चार्ट है, ठीक है। अब यहाँ से ट्रेंड क्या हो रहा, डाउन ट्रेंड हो रहा। अब यहाँ से ये यहाँ तक आ रहा है तो ट्रेंड डाउन नहीं है। एक चीज ध्यान रखना, अगर आप स्विंग ट्रेडिंग करते हो या फिर इन्वेस्टर हो, तो हमेशा लेते समय 20% नीचे का छोड़ना, 20% नहीं, मतलब मान के चलो कि 15% छोड़ देना, और ऊपर का हमेशा 15% छोड़ देना, तो ये 70% ही आपको हमेशा मिलेगा, ये ध्यान रखना। क्योंकि जब यहाँ से ये स्टार्ट होगा, ट्रेंड चेंज होगा, तो हमें मालूम चलेगा अब कि हाँ शायद इसका ट्रेंड चेंज हो रहा, तो हम यहाँ ना बाइंग करके हम यहाँ पे बाइंग करते हैं। ऐसे 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 चल रहा है, क्योंकि हर बार ऊपर नीचे करके ही जा रहा है। तो जब यहाँ से ये गिरेगा तो ऑलरेडी 8-10% गिर चुका होगा, तभी हमें मालूम चलेगा कि इसका ट्रेंड अब न्यूट्रल से निगेटिव होने वाला है। तो आपको ये 10-15% और ये 10-15% हमेशा छोड़ देने पड़ते हैं, तो 70 से 80% ही आपको मिलेगा कभी भी। ये मत समझना कि 100% आपने यहाँ पे लिया और यहाँ पे बॉटम पे ले लोगे, यहाँ पे टॉप पे लोगे, वो तो बहुत कोई ऐसी चीज़ें हो जाएंगी, लेकिन जनरली आपको हमेशा 70% ही मिलेगा हर समय, चाहे वो इंट्राडे हो, पोजिशनल हो, स्विंग ट्रेडिंग हो, कहीं भी। तो कभी भी आप जो लेते हो ना ट्रेड के लिए, मैंने ले लिया 112 पे और मैं तो 115 पे ही निकल गया, जबकि स्टॉक्स तो 117 गया, वो बाद में देखने में बड़ा अच्छा लगता है 117, ठीक है ना। ये 117 से वापस 111 भी आ जाएगा। तो हमें हमेशा अपना स्टॉप लॉस, अब स्टॉप लॉस क्या कर रहे हैं यहाँ पे, अब स्टॉप लॉस को चेंज करते जा रहे हैं। क्यों चेंज कर रहे हैं, पिछला लो हम एसएल बनाते जा रहे हैं हर बार। तो जब भी वापस मार्केट रिटर्न होगा तो हमारा पिछला जो लो है उसका एसएल करेगा, हमारी पोजीशन ऑटोमेटिक यहाँ पे कट हो जाएगी, ठीक है। तो ये ट्रेंड क्या है, अप ट्रेंड में। डाउन ट्रेंड में यहाँ पे हम डाउन ट्रेंड में आ रहे हैं, मार्केट अब इसी तरह से चलेगा, थोड़ा ऊपर जाएगा फिर नीचे आएगा, तो इस तरह ट्रेंड क्या हो गया, डाउन हो गया। अब ट्रेंड कब तक न्यूट्रल नहीं होगा, जब तक ये पिछले हाई को ब्रेक नहीं करेगा। हमेशा पिछला हाई पिछला लो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप ट्रेडर हो तो ये सब चीजें चार्ट में देखनी पड़ेंगी, आपको समझना पड़ेगा हर बार। पिछला हाई, जैसे आज का बैंक निफ्टी का चार्ट खोल के देखना 5 मिनट का, कब उसका ट्रेंड चेंज हुआ, सब चीज़ों को जब देखोगे ना, एनालिसिस करोगे, तब आपको बिलीव आएगा। जैसा कि मैंने बताया, देखो जब मैंने वो वीडियो डाली थी आप लोग को, मैंने अपनी वो ट्रेडिंग वाली आटा ट्रेडिंग पे वीडियो डाली थी, मैंने वहाँ पे बोला था क्लियर कट कि 39,250 के ऊपर अगर ये टिक जाएगा तो फिर इसके चांसेस है कि ये 450 के आसपास तक जा सकता है, क्योंकि 250 इसका ये पिछला हाई था, यहीं पे कंसोलिडेट किया था इसने, और यहाँ पे आया कंसोलिडेट किया और ऊपर की साइड में निकला, और 200-250 पॉइंट, ये जो 200-250 पॉइंट फास्ट मूव मिला था। तो हम ऑप्शन बायर है तो हमें फास्ट मूव चाहिए, तो फास्ट मूव के लिए आपको इसी तरह का डायरेक्शन ढूंढना पड़ेगा, और ये तो चार्ट पे बैठ के ढूंढना पड़ेगा, ठीक है ना। ये किसी के बताने तो नहीं आएगा, ये आपको खुद बैठना पड़ेगा, ढूंढना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। और मान लो यहाँ पे आपने बाइंग किया, यहाँ पे निकल गए, हो सकता है ऐसा, यहाँ पे बाइंग किया, यहाँ निकल गए, यहाँ पे बाइंग किया, यहाँ निकल गए, यहाँ पे बाइंग किया, इस जगह के आसपास जब नीचे आने लगा तो कहीं निकल गए। तो किसी ना किसी दिन ये भी होगा कि यहाँ पे शायद आपने बाइंग करने जा रहे हो और वहीं पे आपका एसएल हो जाएगा। तो इसीलिए हम यहाँ पे एसएल भी अपना लगा के ही रखते हैं, इसीलिए कि 3 बार 4 बार सही भी होंगे तो एक बार गलत भी होने के चांसेस होंगे, लेकिन जो एसएल होगा हमेशा वो छोटा होगा इसकी अपेक्षा। ये जो हमें ट्रेंड मिल रहा है ना, इसकी अपेक्षा हमेशा छोटा होगा आपका एसएल।
ठीक है। तो हमेशा ट्रेंड को फॉलो करो, जब ट्रेंड को आप फॉलो करोगे तो आपको पैसा मिलेगा। बाद में मैंने जब 250 के ऊपर जब निकला, कंटिन्यू कंसोलिडेट करने लगा, तो वहाँ पे मैंने कॉल ली थी, कौन सी ली थी, शायद 39,300 की ली थी, मुझे लग रहा 39,300 की कॉल मैंने वहाँ पे ली थी। तो वहाँ पे शायद मुझे 4,85,000 का प्रॉफिट वहाँ पे भी हो गया था। तो वो कॉन्फिडेंस आपको चाहिए। अब यहाँ पे मैंने रिस्क रखा था कि ठीक है, यहाँ पे मेरा 1 से 1.25 लाख का मैंने रिस्क रखा था, और यहाँ पे मुझे 4 लाख मिल गया, उसी फ्लो में मार्केट निकलते गया। सॉरी, जब मैंने यहाँ पे लिया तो पहले मैंने इसको लिया 400 पे, मार्केट थोड़ा सा नीचे की तरफ आया, तो यहाँ पे मैंने फिर से वापस इसको 360 के आसपास फिर से थोड़ा सा ऐड किया, क्योंकि मुझे लग रहा कि 200 के नीचे जाएगा तभी इसका ट्रेंड वापस न्यूट्रल होगा। तो 360 के आसपास मैंने वापस और ले लिया। तो इसके बाद जैसे ही ये निकाला, इसके बाद तो धड़ाधड़ ये 487 490 कहाँ का हाई लगा के आ गया। जब वापस नीचे की तरफ आ रहा था शायद 480 के आसपास मैंने प्रॉफिट बुक किया यहाँ पे। तो वो आपको बिलीव कोई आपको नहीं दिला सकता। हो सकता है बहुत सारे लोगों ने लिया हो, यहाँ पे लिया हो 360 पे हो, 370 पे निकल गए हो, 380 पे ही निकल गए हो, क्योंकि इस जगह आप पे थोड़ी देर रुका भी था वो, तो हो सके 400 पे निकल गए हो। अब ये आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड करेगा, या आप कितनी आपने टाइम वहाँ पे दिया है, कितना आपने टाइम बिताया है अपने सेटअप के पास में, कितनी बार आपने अपने एक्सेल शीट में लिखा है और उस एक्सेल शीट को आप देख रहे हैं कि कितनी बार आप सक्सेसफुल होते हो। वो सब सारी चीज़ें इसके ऊपर मायने रखती है। आपका पिछला ट्रेड कैसा रहा है उसके ऊपर भी ये डिपेंड करेगा। अगर मान लीजिए मेरे पिछले 2 ट्रेड खराब होते और मैं लॉस में होता, तब शायद ही मैं यहाँ पर ट्रेड लेने जाता। मैं प्रॉफिट में था इसलिए मैंने ट्रेड यहाँ पर लिया, ठीक है ना। हमेशा जो शुरुआती ट्रेड होते हैं वो ज़्यादा अच्छे होते हैं, क्योंकि वहाँ पे एक डायरेक्शन देता है पहले मार्केट, उसको अप जाना है या डाउन जाना है, एक डायरेक्शन देगा मार्केट वहाँ पे, ठीक है। तो क्या है ट्रेंड लाइन। अब ट्रेंड लाइन पे अब देखो ट्रेंड लाइन को यूज किस तरीके से करना है। वो तो मैंने ट्रेंड बता दिया, एक लंबा ट्रेंड चल रहा है 5 मिनट पे 15 मिनट पे, तब अब देखो ट्रेंड लाइन को जब हम बाइंग करते हैं ना, तो 2 तरीके की ट्रेंड लाइन यहाँ पे मैं बाइंग करता हूँ। सबसे पहली चीज़ तो क्या होगा कि मार्केट 2 कंडीशन में चलेगा। हो सकता है मार्केट इस तरह से चल रहा हो 5 मिनट के चार्ट पे, और आपको यहाँ पर भी ट्रेंड लाइन बन गई और यहाँ पर भी ट्रेंड लाइन बन गई, और इसी दायरे के अंदर में मार्केट चल रहा है। चलो थोड़ा सा बड़ा बनाते हैं जिससे आप लोग को समझ में आए। मैं चार्ट पे भी दिखाऊंगा, थोड़ा सा पहले प्रैक्टिकली थ्योरिकली समझो और इसको चार्ट पे आप जाके ढूंढना, फिर कल तो मैं बताने ही वाला हूँ चार्ट पे ना। तो ये मान लीजिए मार्केट यहाँ से निकलता है, यहाँ पे जाता है, फिर यहाँ पे ऊपर निकलता है, फिर जाता है, फिर ऊपर निकलता है, फिर जाता है। अब शायद इसको वापस इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करता है ऐसे, ठीक है। अब ट्रेंड लाइन को यहाँ पे ये ब्रेक करके ऊपर की साइड में निकल रहा है। यहाँ पे जब ये ट्रेंड लाइन इस तरीके से चल रही, मार्केट इस चैनल के अंदर में फंसा हुआ है, ठीक है, इस चैनल के अंदर में फंसा हुआ है और मार्केट ऊपर ही जा रहा है। अब मान लो ये प्राइस शायद 105 हो, ये प्राइस 115 हो, ये प्राइस 125 हो, ये प्राइस 130 हो, ठीक है, मार्केट इस ट्रेंड चल रहा है। तो मैं इस ट्रेंड लाइन को अगर ये यहाँ पे ब्रेकआउट करेगा ना, तो मैं इस ट्रेंड लाइन को बाई नहीं करूँगा, इस ट्रेंड लाइन को मैं कुछ करूँगा ही नहीं, क्योंकि ऑलरेडी ट्रेंड तो अप ही है और अब ट्रेंड लाइन को ही ये ब्रेक कर रहा है, ऊपर की साइड में इस चैनल को ब्रेक कर रहा है। हो सकता है ये ऊपर जाए, लेकिन मैं देखो मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि ये चलेगा नहीं चलेगा, ये नहीं बता रहा हूँ, मैं ये बता रहा हूँ जो मैं यहाँ पे करता हूँ। तो इस पर कमेंट मत करना कि फलाने ने तो ऐसा बताया, ढिमाके ने ऐसा बताया, मैं वो नहीं बता रहा, जो मैं करता हूँ वो बता रहा हूँ। तो मैं क्या करता हूँ, इस ट्रेंड लाइन को बाइंग नहीं करता हूँ, क्योंकि ये ट्रेंड लाइन ज़्यादातर टाइम मेरे हिसाब से, मेरे एनालिसिस के हिसाब से ये फेल हो जाती है। जब भी इसको ब्रेक करेगा थोड़ी देर जाएगा और वापस फिर से वापस नीचे आ जाएगा। तो इस ट्रेंड लाइन को मैं बाइंग नहीं करता हूँ कभी। इस ट्रेंड लाइन को 2 तरीके से ट्रेड करूंगा। इस ट्रेंड लाइन को क्या करूंगा, जब ये वापस आएगा नीचे की तरफ आएगा, इस ट्रेंड लाइन के पास ये सपोर्ट लेता हुआ दिखेगा, तो मैं यहाँ पे बाइंग करने की कोशिश करूंगा। इस जगह पे उसकी कंडीशन होगी, बाइंग करने की कंडीशन क्या होगी, अब समझ लो ट्रेंड लाइन को, बाद में मत पूछना फिर अलग ही कुछ चीज़ आके पूछने लगते हो आप लोग। तो पहले मैं क्लियर कट सारी चीज़ें यहाँ पे बता रहा हूँ। अब अगर मुझे इस ट्रेंड लाइन को बाइंग करना है तो यहाँ पे मैं 2 कंडीशन बनने दूंगा। अगर ये डेली चार्ट है तो भी चलेगा, 5 मिनट है तो भी चलेगा, दोनों ही कंडीशन में आप अप्लाई कर सकते हो। पहली कंडीशन तो मेरी यहाँ पे ये रहेगी, यहाँ पे मेरे लिए कोई कैंडल बने, बुलिश कैंडल, हैमर या ड्रैगन फ्लाई डोजी, ये 2 कैंडल अगर मेरे लिए यहाँ पे बनेगी। मान लो मार्केट यहाँ से आ रहा है, कंटिन्यू आ रहा 8-9 कैंडलें यहाँ पे बन चुकी है। 8-9 कैंडल अगर नहीं भी बनी है, फ्लो में नहीं आया है तो भी चलेगा। यहाँ पे अगर हमारे लिए एक हैमर कैंडल बन गई इस ट्रेंड लाइन के आसपास में,
ठीक है। इस ट्रेंड लाइन के आसपास में अगर हैमर कैंडल बन गई या ड्रैगन फ्लाई बन गई तो मैं यहाँ पे इसी हैमर कैंडल का या इसी ड्रैगन फ्लाई कैंडल के लो का एसएल लगाऊंगा और इसको बाई कर लूंगा, पहली कंडीशन। लेकिन वो इस ट्रेंड लाइन के पास ही बननी चाहिए। यहाँ पे बीच में कहीं पे बनेगा तो मैं बाइंग नहीं करूंगा, यहाँ पे आके नीचे ब्रेक करने के बाद यहाँ पे आके बनेगा तो मैं बाइंग नहीं करूंगा इसको। तो अगर बाइंग करना है तो वो 8 कैंडल वाली जो कैंडल स्टिक की कंडीशन है वो अप्लाई होगी यहाँ पे। ट्रेंड लाइन पे कंडीशन तब अप्लाई होगी जब ट्रेंड लाइन के आसपास ही ये कैंडल बनेगी, तब यहाँ पे बाइंग करूंगा। पहली कंडीशन ये हो गई, ठीक है। दूसरी कंडीशन यहाँ पे ये है कि अगर ये मान लो 5 मिनट का चार्ट है, 5 मिनट या 15 मिनट का चार्ट है, जिस टाइम फ्रेम में आप देख रहे हो, तो यहाँ पे 5 मिनट हो, 15 मिनट हो या डेली हो, ठीक है। डेली चार्ट होगा तो भी यही कंडीशन अप्लाई करेंगे, आवरली होगा तो भी सेम कंडीशन अप्लाई करेंगे। दूसरी कंडीशन ये है कि जब ये यहाँ से वापस आ रहा तो इसी ट्रेंड लाइन के आसपास थोड़ा ऊपर या थोड़ा नीचे क्या हो, अब यहाँ पे 5 मिनट की कैंडल यहाँ पर रुक जाए, ठीक है। 5 मिनट की कैंडल क्या हो, यहाँ पे रुक जाए, और रुकने के बाद अगर इस कंडीशन को ऊपर की साइड में वापस ब्रेक करता है तब भी मैं इसको बाइंग करूंगा। टारगेट इसी ट्रेंड लाइन के आसपास का पकड़ूंगा। क्लियर है। 2 कंडीशन में इस ट्रेंड लाइन को बाइंग करूंगा। इस ट्रेंड लाइन को सेल भी करेंगे, लेकिन मैं बाइंग करने के बारे में पहले बता रहा हूँ इसको, ठीक है। बाइंग 2 कंडीशन पे करेंगे, या तो मान लीजिए इस चैनल के पास में, क्या ये जरूरी नहीं कि यहाँ पे बने, यहाँ पर पहली बार बनेगा तो भी करेंगे, यहाँ दूसरी बार बनेगा तो भी कर सकते हैं। पहली बार में आपको पहली लाइन मिली नहीं होगी, यानी ट्रेंड लाइन का पहला जो बिंदु होगा, पहला जो पॉइंट होगा वो मिला नहीं होगा, तो यहाँ से आपका स्टार्ट होगा। सेकंड में बनेगी तो भी करेंगे, थर्ड में बनेगा तो भी करेंगे, ठीक है। कैंडल बन जाए या फिर ये 3-4 कैंडल, 5 मिनट की कम से कम 3 से 4 कैंडल यहाँ पे कंसोलिडेट करने के बाद ऊपर की साइड में ब्रेक करे, तब मैं इसे बाइंग कर लूँगा। क्लियर है। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखना, जो इस चैनल के अंदर में चलता है ना, अब दोनों ही सब चीज़ बता जा रहा हूँ, बाद में मत बोलना मुझे, ठीक है। अगर इस चैनल के अंदर में चल रहा है तो जब हम इसको बाइंग करेंगे ना तो मोमेंटम स्लो होगा, यहाँ पे वो फास्ट वाला मोमेंटम आपको नहीं मिलेगा। यानी 10 में से 7 बार आपको मोमेंटम स्लो होगा, स्टॉक धीरे 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 करके जाएगा। ज़्यादा इंटरेस्ट लोगों का यहाँ पे नहीं रहेगा। ये जो चैनल में ट्रेड करते हैं उनका इंटरेस्ट रहेगा कि हाँ धीरे धीरे जाएगा, चलेगा। स्टॉक्स के लिए तो ठीक है, अगर ऑप्शन ट्रेड करते हो तो इसमें इतना खास मूवमेंट हमें नहीं मिलेगा। कुछ नहीं मिल रहा है तो भागे भूत की लंगोटी बली, चलो यहीं पर ट्रेड करके 20-25 पॉइंट मिले, चलेगा, ठीक है। लेकिन इसका मोमेंटम फास्ट नहीं होगा, क्योंकि ऊपर रेजिस्टेंस दिखता रहता है ना हर समय। तो जरूरी नहीं कि इस रेजिस्टेंस के पास में ही जाएगा, यहीं से घूम सकता है, यहाँ से घूम सकता है, यहाँ से घूम सकता है, कहीं से भी घूम जाए, रेजिस्टेंस तो ये दिख रहा हमें। तो यहाँ पे इसीलिए मोमेंटम हमेशा फास्ट नहीं होता है यहाँ पे, ठीक है। मोमेंटम फास्ट कब होगा इस कंडीशन में, जब ये नीचे की साइड में ब्रेक करेगा। क्यों? क्योंकि कंटिन्यू यहाँ पे ये 2-3 बार यहाँ पे सपोर्ट ले चुका है, और सपोर्ट लेने के बाद अगर इसी जगह पे आके इसने कंसोलिडेट किया और कंसोलिडेट के बाद कहीं इसने नीचे का ब्रेक किया तो ये मोमेंटम आपको फास्ट दिखेगा। क्योंकि अब ये जो एसएल लगे हुए थे ना, वो एसएल अब कटने स्टार्ट होंगे यहाँ पे। जब एसएल कटने स्टार्ट होंगे, पहली कंडीशन तो वो हो गई कि यानी जिन्होंने यहाँ पे बाइंग किया है वो सेल करेंगे। दूसरे हम लोग जो वेट कर रहे थे कि नहीं ऐसी कंडीशन बनेगी तो हम यहाँ पे सेल करेंगे, तो यहाँ पे रफ्तार क्या होती है, दुगनी हो जाती है। क्योंकि एक तो मैं भी सेल करने के लिए बैठा था और दूसरे जिन्होंने बाइंग किया था उनके अब सेल होंगे या फिर वो प्रॉफिट बुक करेंगे अपना। तो दोनों ही कंडीशन में मार्केट यहाँ से क्या होगा, तेजी से गिरेगा। तो ये मोमेंटम क्या होता है, फास्ट होता है। तो यहाँ पे अगर हम ऑप्शन बाइंग है यानी हम पुट बाइंग कर रहे हैं तो उसमें हमें पैसा फास्ट मिलेगा, तेजी से पैसा मिलेगा। जैसे आज ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट ब्रेकडाउन हुआ, कल की वीडियो में मैंने बताया था। आप लोग क्या होता है, वीडियो देखते तो हो नहीं, और देखते भी हो तो खाली उसको बस ऐसे ही मनोरंजन के तौर पे देखते हो, समझने और सीखने के लिए नहीं देखते हो। तो कल की वीडियो में मैं बताया था कि देखो यहाँ पे फ्लैग पैटर्न बन रहा है और जैसे ही ट्रेंड लाइन ब्रेक होगा यहाँ पे सेलर एक्टिव हो जाएंगे। और जैसे उसने ब्रेक किया 250-300 पॉइंट धड़ाधड़ उसने दे दिए, 10 मिनट का भी टाइम नहीं लिया, और उसके बाद 250-300 पॉइंट के लिए उसने 3-4 घंटे लिए। तो आपको ये चीज़ें ढूंढनी है। अगर आप ऑप्शन बायर बनना चाहते हो तो आपको ये वाली कंडीशन सूटेबल है। ये वाली कंडीशन जरूरी नहीं इसको ट्रेड करो, शांति से बैठे रहो, नहीं ट्रेड करेंगे। जैसे 10 में से शायद 2 ही बार मैं इस कंडीशन को ट्रेड करता हूँ, वो भी ट्रेड करूंगा तो कितनी, अगर पहले प्रॉफिट हो चुके हैं ना तो यहाँ पे 200 क्वांटिटी ट्रेड कर दिया, 500 ट्रेड कर दिया, 700 ट्रेड कर दी, यही ट्रेड करूंगा। अगर मुझे 5000 क्वांटिटी मारनी है ना तो मैं यहाँ पे मारने नहीं जाऊँगा 5000 क्वांटिटी इस कंडीशन पे, ठीक है। तो ये मोमेंट अगर यहाँ पे मुझे नीचे की साइड में मिलेगा तो यहाँ पे मैं 5000 की जगह 7000 क्वांटिटी मार दूंगा, क्योंकि मुझे मालूम है कि यहाँ पर जो भी मोमेंटम होगा वो फास्ट होगा। अब 10 के 10 बार नहीं होता है, ये ध्यान रखना। नहीं तो आप लोग ये लगा के बैठो कि नहीं 10 के 10 बार ही मुझे चाहिए, तो भाई वो नहीं होगा। 10 में से 6 बार, 7 बार, 8 बार होगा, 2-3 बार एसएल भी होगा, वो हमें देना पड़ता है एसएल। अगर जिससे पैसा आप रोज कमा रहे हो, 1-2 दिन उसको दोगे नहीं तो वो अपने डीमेट अकाउंट में पैसा डालेगा नहीं। जब वो डालेगा नहीं तो हम कमाएंगे कहाँ से,
हम तो तभी कमाएंगे ना जब डीमेट अकाउंट में पैसा रहेगा दूसरों के। देखो किसी ना किसी का पैसा तो हम ले ही रहे हैं, ये तो जीरो सम गेम है, किसी का प्रॉफिट किसी का लॉस। कोई घर से एनएससी घर से नहीं दे रहा पैसा, आपका हमारे पास आ गया, हमारा आपके पास चला गया। जब हमारा लॉस हुआ तो हमारा पैसा किसी के पास गया है, अब आप लोग का लॉस हुआ है तो आप लोग का पैसा शायद मेरे पास में आया है। तो जो सुबह सुबह ना ये ज्ञान, जो ज्ञान बता रहा हूँ ना, जो सुबह ज्ञान लेके आते हैं ना वो शाम को पैसा लेके जाते हैं भर के, यहाँ पे सूटकेस में भर भर के पैसा लेके जाते हैं शाम को। और जो सुबह पैसा लेके आते हैं ना वो ज्ञान लेके जाते हैं। अब इम्पोर्टेंट वो है कि वो ज्ञान लेते हैं या नहीं लेते हैं, कि बस हो गया लॉस बंद कर दिया, कल सुबह उठा फिर से चालू हो गए, एक ही ढर्रे पे चल रहा है, ढाक के 3 पास, 9 दिन चढ़े, 9 दिन चले 2.5 कोस, मतलब करना कुछ नहीं, बस ट्रेड करना है। तो वो ट्रेड करने वाली शैली मत बनाओ यहाँ पे, सीखने वाली शैली में, ठीक है। क्लियर हो गया। यहाँ पे ऑप्शन चेन में नहीं देखता हूँ भाई, ऑप्शन चेन जहाँ पे सीखते हो जाके वहाँ पे सीखो, मेरे पास ऑप्शन चेन में देखता नहीं हूँ, मुझे ऑप्शन चेन की जरूरत नहीं है। मेरा चार्ट ही सब कुछ है, ऑप्शन चेन भी देखो, इंडिकेटर भी देखो, प्राइस एक्शन भी देखो, कैंडल स्टिक भी देखो। भैया ट्रेड कब करोगे फिर, जब सब देखेंगे ही तो ऑप्शन चेन मुझे नहीं आता, मुझे जो आता है वो मैं बताऊंगा। मैंने किसी भी वीडियो में कभी तक आज तक मैंने कोई भी ऑप्शन चेन या 12-13 ट्रेनिंग सेशन मैंने दे दिया, कभी भी ऑप्शन चेन का मैंने नाम नहीं लिया, मुझे आता ही नहीं है। मुझे बहुत सारी चीज़ें नहीं आती, मुझे 2-3 चीज़ें आती हैं, 2-3 चीज़ों में मैं मास्टर हूँ, ये बता सकता हूँ कि वो 2-3 चीज़ों में मैं मास्टर हूँ। बस आपको एक चीज़ें आती है ना उसमें मास्टर बन जाओ, बस पैसा बनेगा स्टॉक मार्केट से। 800 चीज़ें जान के पैसा नहीं बनेगा, फिर ज्ञान बटोर लो, यूट्यूब पे आ जाओ, बस यूट्यूब पे वीडियो डालते रहो, कुछ दिन, साल, 1.5 साल, 2 साल लोग बहुत अच्छी तरीके से देखेंगे, उसके बाद लोगों को समझ में आ जाएगा, फिर लोग छोड़ के भाग जाएंगे। तो यहाँ पे प्रैक्टिकली नॉलेज लो, ठीक है। एक चीज फॉलो करो, मैं बोलता हूँ सिर्फ अगर ट्रेंड लाइन फॉलो करो, सपोर्ट रेजिस्टेंस फॉलो करो, कोई भी एक फॉलो करो, और 6 महीने उस पर आप मेहनत कर दो, 100-150 ट्रेड आप ले लो, आपको कोई हरा नहीं सकता। फिर स्टॉक मार्केट में आप अचरज करोगे कि यार मेरे स्टॉप लॉस 20 दिन हो गए, मेरे स्टॉप लॉस का मतलब कि एंड ऑफ डे लॉस की बात कर रहा हूँ, इंट्राडे के दौरान लॉस हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो एंड ऑफ डे लॉस आप ढूंढोगे कि मेरे 12 दिन हो गए, मेरा 79 डेज का रिकॉर्ड है, 79 डेज। आपको पता है 79 डेज कितने हो गए? ये 79 डेज मतलब हो गए 4 मंथ, 4 कंसिस्टेंट मंथ, ये मेरा रिकॉर्ड है। 79 डेज तक मैंने एंड ऑफ डे, लॉस की बात नहीं कर रहा हूँ, इंट्राडे के दौरान इसमें लॉस होंगे लगभग, अगर 80 ट्रेड होंगे तो उसमें 70 ट्रेड में लॉस होंगे इंट्राडे में, क्योंकि एक लॉस होने के बाद ही जनरली बंद करता हूँ मैं भी, भले वो 50,000 का ही हो जाए तो क्या, भले वो 5,000 का ही हो जाए तो क्या, नहीं तो एक आध ट्रेड ढूंढते रहता हूँ, क्वांटिटी कम कर देता हूँ। तो 79 ट्रेड का मेरा रिकॉर्ड है, और इसका बैंक निफ्टी ऑप्शन का। तो मैंने मेहनत उतनी की है, मैंने 8 साल दिए हैं यहाँ पे चीज़ों को समझने में, सीखने में, छोटे छोटे पैसे। अभी 2 साल 2.5 साल पहले की अगर वीडियो आप देखोगे तो वहाँ पर भी 500 रुपये, 1000 रुपये के लिए ट्रेड करता था, 2000 रुपये के लिए ट्रेड करता था, ठीक है। एक दिन झील में पैसा बन गया, 2 लाख कुछ रुपये बन गया, तो 3 महीने तक मज़ा ही आया कि बहुत पैसा बना दिया, इतना एक ही दिन में इतना पैसा बना दिया। एक बार पीसी ज्वेलर्स में ट्रेड किया, वहाँ पे अच्छा पैसा बन गया, 2-2.5 महीने तक मज़ा रहा कि यार बहुत पैसा बना दिया मार्केट से, ठीक है ना। तो बस धीरे धीरे मेहनत करते रहो, चीज़ें जुड़ती जाएंगी, समझ आपकी बढ़ती जाएगी, एक्सपीरियंस जैसे जैसे होता जाएगा, मार्केट को देखने का नज़रिया आपका बदलते जाएगा। धीरे धीरे इंतजार करना आपको अच्छा लगेगा, अपना ट्रेड, अपना सेटअप बनना आपको अच्छा लगेगा। जब आपका सेटअप बनेगा तभी आप ट्रेड करोगे, और तब पैसा मार्केट आपको देगा। ऐसे कहीं भी उल्टी सीधी जगह घुसने से पैसा थोड़ा मिल जाएगा, ठीक है। तो समझ में आया इस ट्रेंड लाइन को? इस ट्रेंड लाइन को हम यहाँ पे बाइंग नहीं करते, मतलब मैं बाइंग नहीं करता हूँ भैया, मैं ये नहीं सिखा रहा हूँ कि इसको बाइंग नहीं करना है, मैं ये बता रहा हूँ कि मैं यहाँ पे बाइंग नहीं करता हूँ। मैं इस ट्रेंड लाइन को यहाँ पे सेल करने के लिए ढूंढ रहा हूँ और यहीं पे बाइंग करने के लिए ढूंढ रहा हूँ। अगर स्टॉक्स है तो अच्छे से चलेगा, स्टॉक जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन ऑप्शन है तो मैं यहाँ पे उतना इंटरेस्टेड नहीं रहता हूँ बाइंग करने के लिए, क्योंकि ऑप्शन में मुझे फास्ट मूवमेंट चाहिए, और फास्ट मूवमेंट मुझे यहाँ पे मिलेगी नीचे की साइड में। क्लियर हो गया? तो इस ट्रेंड लाइन को मैं सेल करना पसंद करता हूं। जब इस तरह का ट्रेंड चल रहा हो, अब ट्रेंड यहां से चल रहा हो, तो इंतजार करता हूं कि इस ट्रेंड का ब्रेकडाउन हो, तो मैं वहां पे सेल करूंगा इसको। जैसे ये ट्रेंड लाइन बनी, यहां पे कंसोलिडेट करके आया, तो बहुत तेजी से नीचे की तरफ आएगा। क्लियर हो गया? ये बाइंग करने वाली जो ट्रेंड लाइन ये होती है कि मैं इस ट्रेंड लाइन को बाइंग करता हूं जिसका ट्रेंड डाउन है। इस ट्रेंड लाइन का ट्रेंड क्या है? डाउन है, तो इस ट्रेंड लाइन को मैं बाइंग करूंगा। सेम कंडीशन वहां पे है। कंडीशन क्या है यहाँ पे? कि यहाँ पे एक कंडीशन ये है कि ये यहाँ पे कंसोलिडेट करना चाहिए, इसी फ्लो में आ रहा है, निकल जाएगा, मैं बाइंग नहीं करूंगा। इस ट्रेंड लाइन को
मैं यहाँ पे कंसोलिडेट होने दूंगा, या फिर दो कंडीशन इसकी है बाइंग करने की। पहले 1 2 3, 3 बार रेजिस्टेंस लेना ही चाहिए। कोई भी ट्रेंड लाइन जो मैं बाइंग करने के लिए बोल रहा हूँ या सेल करने के लिए बोल रहा हूँ, 5 मिनट हो, 15 मिनट हो, डेली हो, आवरली हो, 3 बार इसको रेजिस्टेंस लेना ही नहीं। देखिए 3 बार रेजिस्टेंस का मतलब, देखिए आप 2 बार में भी कर सकते हो, लेकिन 2 बार में करने के लिए कम से कम आप 3 बार वाले पे 100 ट्रेड पहले लो और उसका रिजल्ट देखो पहले। अगर इसका रिजल्ट सक्सेस रेट आपका 80% के ऊपर है तब आप 2 बार वाले में जाओ। अगर सक्सेस रेट आपका 70% 80% के ऊपर नहीं है इसका, तो फिर आप 3 पे ही करो। इसका मूवमेंट बहुत अच्छा होता है क्योंकि ये रेजिस्टेंस बार बार यहाँ पे ले रहा है, मतलब बार बार यहाँ पे सेलर एक्टिव हो जा रहा है, और जैसे ही इसको निकालेगा ये सेलर अपनी पोजीशन को कवर करने लगेंगे, तो वापस बाइंग साइड वाली मोमेंटम यहाँ पे आपको फास्ट मिलेगी। ठीक है, हम दोनों तरीके से कर सकते हैं। जैसे सपोर्ट रेजिस्टेंस बताया था, वहां पर भी उस तरह की मोमेंटम फास्ट होगी, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा कंसोलिडेट करेगा तब। अगर ये इसी फ्लो में आके निकल जाएगा तो मैं ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं रहूँगा फिर यहाँ पे, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ से चल के आ रहा, तो कहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग हो मुझे नहीं पता। लेकिन यहाँ पे अगर रुक गया थोड़ी देर और उसके बाद निकलता है तो फिर मोमेंटम जनरेट होता है। यहाँ पे बायर जो इंतजार करते हैं, जो डिसिप्लिन ट्रेडर है, जो पैसे लेके बैठे हुए हैं ट्रेडर, वो यहाँ पे पैसा लगाएंगे और जिससे मार्केट बहुत तेजी से ऊपर की तरफ जाएगा फिर, क्योंकि यहाँ पे पैसे लगते हैं जो डिसिप्लिन ट्रेडर हैं, जो ट्रेंड लाइन को फॉलो करते हैं, उनके पैसे यहाँ पे लगेंगे, तो मार्केट यहाँ से तेजी से ऊपर की तरफ जाएगा। लेकिन कब? जब ऑलरेडी यहाँ पे 3 बार रेजिस्टेंस पहले ले चुका हो, किसी भी टाइम फ्रेम में। मैं इसको चार्ट पे दिखाऊंगा कल, तो आप लोगों को क्लियर कट समझ में आएगा। पहले आप जाके ढूंढना अभी, ठीक है। तो इस ट्रेंड लाइन को बाइंग करेंगे तो आपको एक अच्छा मोमेंटम फास्ट मिलेगा, और इस ट्रेंड लाइन को अगर सेल करते हैं, अगर मिल जाता है तो यहाँ पे मोमेंटम फास्ट मिलेगा। अगर स्टॉक्स है तो इसको यहाँ पे आप बाइंग कर सकते हो, धीरे धीरे करके ऊपर जाएगा, बाइंग कर सकते हो। ये अगर स्टॉक्स है, तो यहाँ पे अगर कंसोलिडेट करके नीचे की तरफ आ रहा तो इसे हम सेल कर सकते हैं। ठीक है, और ये ट्रेंड लाइन अगर एक ही जगह के आसपास, मान लो जैसे ये रेजिस्टेंस ले रहा, ऐसे अगर मान लीजिए सपोर्ट ले रहा हो 1 2, ये मान लो यहाँ पे सपोर्ट ले रहा है, तो यहाँ पे अगर कोई हैमर कैंडल बनेगी सपोर्ट लेवल के आसपास में, तब हम इसको बाइंग कर सकते हैं। लेकिन फिर से बताया, मोमेंटम फास्ट नहीं होगा बाइंग का। यहाँ पे स्टॉक्स है तो आप कर लो, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि स्टॉक्स में प्रीमियम डाउन नहीं होता है ना। लेकिन अगर आप बैंक निफ्टी को कर रहे हो तो यहाँ पे अगर ऑप्शन बाइंग करना है तो इस वाली कंडीशन पे आप ऑप्शन बाइंग नहीं कर सकते। ये ऑप्शन का चार्ट नहीं देखना है, चार्ट इंडेक्स का ही देखना है, ये ध्यान रखना। चार्ट बैंक निफ्टी का देखना है, क्योंकि बैंक निफ्टी चलेगा तो ही स्टॉक वो ऑप्शन चलेगा। ऑप्शन अपने आप कभी नहीं चलेगा, बैंक निफ्टी चलेगा तो ऑप्शन चलेगा। और बैंक निफ्टी के मोमेंटम के लिए आपको बैंकिंग स्टॉक्स पे नज़र रखनी पड़ती है। जो मैंने एक प्रीमियम ग्रुप में भी मैंने एक कॉल डाला था, कॉल ही डाला था, 300 वाली 39-300 वाली कॉल मैंने डाली थी। ठीक है, 39-300 की कॉल शायद मैंने 410 के ऊपर डाली थी। एसएल मैंने 380 मैंने दिया था। ठीक है, और ये यहाँ पे चल के शायद ये 423-24 तक गया और वापस नीचे आ गया, फिर ये नीचे आया था 50 तक। तो मैं इस कंडीशन में मैं क्यों नहीं निकला आपको पता है? क्योंकि यहाँ पे HDFC बैंक में वो मूवमेंट नहीं हुई थी। HDFC बैंक ऊपर की साइड में बना हुआ था, जो कि HDFC बैंक और कोटक बैंक, ये 2 बैंक ऊपर ही बने थे, इसलिए मैंने यहाँ पे इसको नहीं निकला, बल्कि 360 पे मैंने और ले लिया, क्योंकि मुझे लग रहा था HDFC बैंक अगर ये निकालेगा थोड़ा सा तो बहुत तेजी से मूव करेगा, और जैसे ही HDFC बैंक ने निकाला सारा मूवमेंट बन गया। तो इसलिए बैंकिंग स्टॉक्स पर भी नजर रखनी पड़ेगी। 30 पॉइंट का एसएल तो यहाँ पे दे दिया मैंने, एसएल 40 की जगह 50 भी एसएल मैंने ले लिया। मैं तो 10 पॉइंट का और एसएल लेके जाता हूँ, और बैंक निफ्टी का मैंने एसएल पकड़ लिया था कि 39,220 के नीचे अगर ये जाएगा तब मैं इस ट्रेड से निकल जाऊँगा, मेरा 20-30 रुपये और एसएल यहाँ पे बनता। लेकिन उसके साथ में मैं बैंकिंग के चार्ट, अगर यही HDFC बैंक खराब होता तो मैं 380 की जगह पे 390 पे भी निकल जाता, कोई दिक्कत नहीं मुझे। HDFC बैंक कम से कम ये देखना पड़ेगा कि कौन सा बैंक किस तरह का सपोर्ट कर रहा है। ICICI और एक्सिस खड़े थे, मतलब वो कुछ नहीं कर रहे थे एक तरह से, मतलब 2 पॉइंट ऊपर 2 पॉइंट नीचे उसी रेंज में थे। लेकिन HDFC बैंक ने चलना स्टार्ट कर दिया था, वो 79 से लेकर के 82, 83, 85, 86 तक कंटिन्यू चल रहा था वो, और उसने शाम तक मेरे ख्याल से 1600 या 1700 जो भी रेंज है वहाँ पे पहुँच गया था वो धीरे धीरे, और वही बैंक निफ्टी को ऊपर लेके गया, वो और कोटक बैंक। तो आपको बैंक निफ्टी अगर ऑप्शन में पैसा बनाना है तो बैंकिंग के चार्ट पर भी नज़र रखनी पड़ेगी। आप बोलोगे ये सब चीज़ें मैं नहीं कर पाऊंगा, भाई करनी पड़ेगी। पैसा कमाना है तो करना पड़ेगा, नहीं कमाना है तो जैसा कर रहे हो वैसा करो, फिर कमाना है तो जैसा बता रहा हूँ वैसा करो। पैसा बहुत है मार्केट में, पैसा तो ऐसा पैसा है कि आप रख नहीं पाओगे।
यहाँ पे सब लोग ऐसे ही चले आ रहे हैं, बिना नॉलेज के यहाँ पे आ रहे हैं सब लोग पैसा बनाने के लिए। मैं बोल रहा हूँ ना, यहाँ पे अगर आप रेंग भी रहे हो ना तो भी पैसा बना लोगे, क्योंकि यहाँ पे सब लेटे पड़े हैं, मरे हुए हैं सब। यहाँ पे किसी को कुछ नहीं सीखना है, सबको कुछ जादू चाहिए सब लोगों को। तो अगर आप रेंगना भी जानते हो ना, धीरे धीरे बस उनसे आगे रहोगे ना, पैसा बन जाएगा आपका। जिनको कुछ नहीं आता है उसी वजह से आपको अगर उनसे 10% भी ज़्यादा आता है ना तो आप पैसा बना लोगे यहाँ पे। वो आपसे पीछे रहेंगे। और 90% ट्रेडरों की संख्या, 90% ट्रेडर ऐसे हैं जिनको कुछ नहीं आता है, सिर्फ ट्रेड करना आता है। अरे यार मैंने पैसा डाला लेकिन मार्केट बेकार है यार, मार्केट बेकार है, लेकिन छोड़ना नहीं है, कल फिर से पैसा डालना है यहाँ पे। कल फिर से डाल दिया 10,000 या फिर से डाल दिया कल 50,000, फिर ट्रेड किया। अरे यार ये बेकार आदमी है, ये ना घनश्याम टेक बेकार है, इसका नहीं देखेंगे अपन, दूसरे का देखते हैं। उसका देखा, अरे ये मस्त है यार, इसका देखो कितना मस्त ट्रेड चला, आज चला, कल इसका वो हो गया, अरे साला ये भी वही है, इसको भी छोड़ो, ये भी नहीं है। किसी तीसरे का देखते हैं, उसका देखा, अरे यार ये तो अच्छा है, इसका तो 2 दिन चल गया, 1 दिन सेल हो गया, हाँ ये भी बेकार ही है, चलो वापस घनश्याम टेक देखते हैं। बस यही चलता रहेगा, इसको देखना उसको देखना। भाई मैं बोलता हूँ मेरे को भी मत देखो, अगर आप सीख रहे हो, अपनी एनालिसिस कर रहे हो तो अपनी एनालिसिस पे काम करो ना। जो गलतियां निकलेंगी सीखते जाओ उस पर। पैसा सीखने से, आपकी समझ कितनी अच्छी है मार्केट पे ना, वही पैसा बना के देगा। मैं बताता हूँ ना, मैं 12,000 लोग और कितने, कम से कम कुछ नहीं होगा ना, तो हर ट्रेनिंग बैच में 2,000 लोगों को मैं दे रहा था, तो ऑलरेडी 10, 20, 22, 23,000 लोगों को दे चुका। वो 12-13,000 लोग यहाँ पे 33,000 लोग हो गए, ठीक है। और 33,000 में मुझे नहीं लगता कि 33,000 में से मुझे जो स्क्रीनशॉट या मुझे जो मैं वो स्क्रीनशॉट ज़्यादातर लोगों के, जो लोग मुझे भेजते हैं तो मैं वहाँ पे मैसेज करके देता हूँ, भाई मुझे स्क्रीनशॉट तभी भेजो जब कम से कम आपका 12-15 दिन या पूरे महीने में 2-3 ही ऐसे रेड दिख रहा हो, तब मुझे भेजो, नहीं तो भेजने का कोई मतलब नहीं। फिर मतलब आप रूल्स को फॉलो नहीं कर रहे हो, डिसिप्लिन फॉलो नहीं कर रहे हो, आप अपने सेटअप पे प्रॉपर काम नहीं कर रहे हो, मेहनत नहीं कर रहे हो। बहुत मेहनत करनी पड़ती है दोस्त यहाँ पे। पैसा ऐसे ही मासा, जहाँ पे बहुत आसान लगे पैसा ना, समझ जाना वो बहुत मुश्किल काम है वहाँ से पैसा बनाना। और एक बार अगर चीज़ों को समझ गए ना तो इससे आसान कुछ है भी नहीं। जहाँ पे लोगे ना वहीं से बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा वो, क्योंकि आप लोगे ही ऐसी जगह पे कि 10 में से 8 बार उसको जाना ही जाना ऊपर है, भले वो 30 पॉइंट ऊपर जाए, लेकिन आपको पैसा दे के वापस नीचे की तरफ आएगा वो। लेकिन उसके लिए पहले मेहनत करनी पड़ेगी, और मेहनत बहुत जम के करनी पड़ेगी, समझ बढ़ानी पड़ेगी, आपको मार्केट को देखने का नजरिया बदलना पड़ेगा। ट्रेड करना मार्केट नहीं है, पैसा डाल दिया, ट्रेड किया, ऊपर लिया, नीचे बेचा, ये खरीदा, वो किया, वो मार्केट नहीं है। मार्केट की समझ आपको होनी चाहिए कि मार्केट क्या करता है किस कंडीशन में, ठीक है। तो 2 ट्रेंड लाइन बताइए, दोनों ट्रेंड लाइन को कल मैं एग्जांपल के तौर पे आप लोग को बैंक निफ्टी पे बता दूंगा, और स्टॉक्स में भी बता दूंगा, डेली चार्ट पे भी बता दूंगा, और 5 मिनट के चार्ट पे भी बता दूंगा, ठीक है। और कुछ स्टॉक भी निकाल के हम देख लेंगे डेली चार्ट पे, अगर कुछ बनते होंगे तो उस कंडीशन में। अब जिसके जो क्वेश्चन है वो आप लोग यहाँ पे पूछो, लेकिन क्वेश्चन सिर्फ ट्रेंड लाइन पे ही होगा, बाकी चीज़ पे क्वेश्चन करोगे मैं कोई रिप्लाई नहीं दूंगा, क्योंकि जो टॉपिक चलता है उस पर अगर क्वेश्चन करो तो मुझे भी अच्छा लगे कि हाँ कुछ सीखने के लिए आए हो आप लोग का तो क्वेश्चन कुछ अलग चलेगा। कुछ भाई साहब लोग तो अलग ही धुन में रहते हैं। टारगेट ऐसे कल चार्ट पे दिखाऊंगा तब समझ में आएगा। हमेशा देखो, अगर ऑप्शन बायर, उसमें बार बार बोलता हूँ मोमेंटम को ट्रेड करो यार, टारगेट मार्केट के चक्कर में मत पड़ो, मोमेंटम को ट्रेड करो। हाँ एसएल जरूर आपका फिक्स होना चाहिए कि मैं इतना ही दूंगा किसी भी कंडीशन में। देखो मैं जब ऑप्शन ट्रेड करता हूँ ना तो मैं ऊपर का नहीं निकाल के बैठता हूँ कि मैं 100 पॉइंट तक लेके बैठूंगा। उस फ्लो में वो 60 चला गया, मैं 60 पे निकल जाऊंगा। उस फ्लो में वो 30 ज्यादा है, मैं 30 पे निकल जाता हूँ। 30 निकल के अगर वो 15 आ गया तो ठीक है, 15 बना ना, कुछ गया तो नहीं ना, वो फ्लो में देखता हूँ। स्टॉक्स है तो उसके लिए टारगेट बता दूंगा। उसका टारगेट मैंने ऑलरेडी एक बेसिक टारगेट मैंने बताया ही कि अगर स्टॉक ट्रेड करते हैं तो 0.7, 1.5 और 2.5 ये टारगेट होते हैं। पहला टारगेट हमेशा 0.7 से 1% के बीच में ही रहना चाहिए, दूसरा टारगेट 1.5 से 2% के बीच में होना चाहिए अगर हम स्टॉक्स ट्रेड कर रहे हैं तो। 8,500 लोग हैं। टाइम फ्रेम आप 5 मिनट पे देखो, 15 मिनट पे देखो, आवरली देखो, डेली देखो, जिस टाइम फ्रेम पे देख रहे हो उस टाइम फ्रेम की बात कर रहा हूँ। सेम कंडीशन अप्लाई करना है। अगर आप इंट्राडे फॉलो कर रहे हो 5 मिनट और 15 मिनट बेस्ट है, आपको इस 5 और 15 पे फिर फॉलो करना चाहिए। नहीं क्लोजिंग की बात नहीं कर रहा हूँ। अगर इंट्राडे है तो क्लोजिंग की जरूरत नहीं है, ट्रेंड लाइन को ब्रेक किया मैं बाइंग कर लूंगा। लेकिन अगर डेली चार्ट पे है तो उसको क्लोज करके ऊपर क्लोज होना चाहिए, जैसे डेली चार्ट पे जैसा सपोर्ट रेजिस्टेंस मैंने बताया था। अब कंसोलिडेशन का कोई बेसिक थंब रूल नहीं है कंसोलिडेशन का, वो आपको देखते देखते समझ में आ जाएगा। कभी कभी तो वो 2-3 मिनट भी कंसोलिडेट करता है तो मैं बाइंग कर लेता हूँ, और कभी कभी 15-20 मिनट में भी वो कॉन्फिडेंस नहीं आता है। तो वो चार्ट हर समय देखते देखते ही आपको आइडिया आएगा।
मॉर्निंग का पी समझ में नहीं आया तो कल वाली वीडियो देखो जो संडे को मैं डाला था, वहां पे जाओगे तो समझ में आ जाएगा। पी मत समझो, चार्ट देखो पहले। हैमर रेड हो या ग्रीन हो कोई भी चलेगी, मैंने हैमर का कलर नहीं बताया था, जब बताया था तभी भी हैमर किसी भी कलर की होगी चलेगा। ट्रेंड लाइन के बीच में भी ट्रेड कर सकते हैं, वो ट्रेड करोगे, ट्रेड तो कर सकते हो लेकिन वो मोमेंटम नहीं मिलता ना यार। जहाँ पे पैसा क्लियर कट दिखे वहां पे ट्रेड करने की कोशिश करो, पहले आदत करने बस। मैं करूंगा, मेरी नजर में, मेरी एनालिसिस में जो बेस्ट होगा वही ट्रेड करूंगा। सुबह वाला ट्रेड कैसे करें, ट्रेड लाइन पे देखो कहाँ पे क्लोजिंग हो रही, कल मैंने बताया तो था। कल सुबह वाला जो आज सुबह वाला ट्रेड था वो मैंने संडे को बता दिया था, वीडियो डाला था तो। लेकिन आप लोग को देखना और समझना तो आपका काम है। ट्रेड लाइन का ब्रेकआउट गैप अप होगा तो कल बताऊंगा चार्ट पे कि गैप अप होगा तो कैसे करेंगे, गैप डाउन होगा तो कैसे करेंगे। थोड़ा सा इंतजार करो आप लोग, थोड़ी सी मेहनत आप लोग करो, थोड़ी सी प्रैक्टिस आप लोग करो। 8,000 लोग हैं,